हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका बहुपद चैप्टर शुरू हुआ था और ठीक है आपका लगभग उसमें एक्सरसाइज 2.2 कल ख़त्म हो गया था। ठीक है, मतलब पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 तक बता दिया गया था और आज हम लोग 2.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है ठीक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन के द्वारा यानी कि भाग दे करके बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। यानी कि भाग देकर कैसे हम उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, है ना। भाग देने तो आता ही होगा, तो लगभग यही ज्ञात करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में है ना px को gx से भाग देकर मतलब भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें gx से px में भाग देना है और आपको इसका सिर्फ भागफल और शेषफल बताना है, यानी इसमें आपको शून्य नहीं बताना है, सिर्फ भागफल और शेषफल। तो देखिए gx का मान कितना है x स्क्वायर माइनस 2 और इसमें भाग किसको देना है इसको, यानी कि px कितना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो है ना जब भाग देते हैं तो इसमें सबसे पहला शर्त रहता है कि मतलब कैसे भी करके पहला को काटना है, यानी पहला जो चर राशि है उसको क्या करना है, उसको काट मतलब उसको कैसे भी करके काट देना है। तो इसमें है एक्स क्यू है ना और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे x से गुना करें तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा आपका। तो कीजिए x से गुना करेंगे तो x से इसमें करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, है ना, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में x है तो 2x। तो देखिए 2x यहाँ है ना, तो 2x को मैंने 5x मतलब x वाले को x के सामने लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x हो गया। चिन्ह बदल जाएगा, काटेंगे तो माइनस आई हो जाएगा प्लस, तो इससे ही कट गया। तो बचा कितना माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 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 कितना 5 और 2 7x माइनस 3। ठीक है, तो अब आपका आ गया क्या, अब लाना है कितना माइनस 3x स्क्वायर लाना है। तो देखिए आपको यहाँ शुरू में पहले कितना था है ना x स्क्वायर तो है, आपको लाना है माइनस 3x स्क्वायर। तो कितना से गुना करेंगे माइनस 3 से, तो माइनस 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस है ना, और 3 में 2 से करेंगे तो 6 यानी प्लस 6। तो है ना इसको हटाइए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। तो बचा कितना 7x और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 9। ठीक है, तो अब तो लगेगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर यहाँ लाना है 7x, तो इसलिए इसका लिख सकते हैं, इसलिए भागफल बराबर कितना हो जाएगा है ना, भागफल कितना है x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर शेषफल कितना आ गया 7x माइनस 9। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यानी कि इसको gx से भाग देना है px में। ठीक है, और इसका भागफल और आपको मतलब शेषफल ज्ञात करना है। तो gx कितना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x और भाग किसमें देना है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो देखिए सबसे पहला कट मतलब भागा देने का शर्त यही है कि सबसे पहला कटना चाहिए। तो कितना है x के पावर 4 और लाना मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे लाना है x के पावर 4। तो इसमें कितना से गुना करेंगे x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर 4। अब देखिए इसमें अगर करेंगे प्लस 1 से तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर के सामने लिख देंगे प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका एक्स क्यू, तो एक्स क्यू आएगा। ठीक है ना, तो आप इसको साइड लिखिए अभी है ना, माइनस एक्स क्यू रखिए यहाँ पे माइनस एक्स क्यू। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें ये हो गया आपका प्लस तो माइनस, ये हो गया प्लस तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस में, तो इससे ही कट गया। तो बचा कितना देखिए सबसे पहले पावर में ज़्यादा है एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को लिखेंगे यहाँ प्लस एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस वहाँ पे 4x है तो 4x माइनस 5। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें आपको अब कितना लाना है एक्स क्यू लाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे प्लस x से, तो प्लस x से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू और प्लस 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 कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो x को x के सामने लिखेंगे। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो इसको प्लस है तो माइनस में, ही हो गया माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर आ गया। और देखिए आगे देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस है ना, कितना हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 5। अब देखिए अब आपको क्या लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहले से,
अब यहाँ पे लाना है आपको -3x²। यहाँ पे किससे हम गुना करेंगे? -3 से अगर हम करेंगे तो -3x² यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा -3x² और माइनस प्लस माइनस है ना, -3 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, तो देखिए माइनस में तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है, और प्लस माइनस ये भी है तो ये भी कट जाएगा, यानी कितना आ गया? आप देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि -2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ प्लस था है ना, तो माइनस लगा गया था। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 3 = 8। तो लिख सकते हैं कि इसलिए भागफल इसका कितना आ गया? भागफल बराबर आ गया आपका x² + x - 3 तथा शेषफल बराबर आपका आ गया कितना? 8। यही आपका क्या है आंसर है। तो इसमें आपको पहला में टोटल 3 क्वेश्चन दिया था, तो 2 बता दिए है ना, आपका तीसरा भी ऐसे ही बनेगा है ना। इसके बाद आप देखिए डायरेक्ट आपको बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और बताना है कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है ना। तो अगर मान के चलिए पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष अगर 0 आ जाएगा तो समझिए गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। इसके लिए आपको भाग करके जांच करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो पहला बहुपद कितना कर रहा है? t² - 3, और दूसरा कितना है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें लाना कितना, पहले आपको पहले लाना है 2t⁴, और यहाँ पे कितना है t² पहले से है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 2t⁴ आ जाए है ना। तो गुना कितना से करने पर t² है और t² और देना पड़ेगा इसको, और साथ में 2 भी, यानी कितना 2t²। तो 2t² से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा कितना 2t⁴ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में 2 से करेंगे तो 6 है ना, यानी कि 6t²। तो t² यहाँ पे है तो लिखेंगे कितना यहाँ पे -6t²। तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस आया तो प्लस में, तो प्लस माइनस कट गया, यानी आया कितना बचा यहाँ +3t³ है ना, और प्लस माइनस माइनस यानी +4t² - 9t - 12। तो अब देखिए अब कितना लाना है आपको tq, यानी कि 3t³ लाना है। यहाँ पे t² है तो कितना से गुना करेंगे +3t से, +3t, तो +3t से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3tq, यानी 3t गुना करेगा तो 3tq आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से करेंगे तो 9 है ना, यानी कि 9t - 9t। तो यहाँ भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस से ही हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, और ये भी प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा कितना 4t² - 12। तो अब देखिए अब कितना लाना है आपको यहाँ पे 4t², और यहाँ पे 4t² पहले से है तो कितना से गुना करेंगे +4 से, तो +4 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4t² और प्लस माइनस माइनस, और 3 में 4 से करेंगे तो 12, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो बचा कितना 0। तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे है ना, हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब जब शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, अब नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा नंबर देखिएगा। देखिए आपका इसमें दूसरा जो कह रहा है कि x² + 3x + 1 है ना, और दूसरा बहुपद दिया है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 है ना। यानी कि इसमें आपको इसमें भी वही करना है कि पहला बहुपद को दूसरे से मतलब पहले बहुपद से दूसरे में भाग देना है और बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहले भाग देंगे तो चेक कीजिए क्या हो जाएगा x² + 3x + 1 भाग किस में देना है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। देखिए तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लाना है 3x⁴ लाना है। यहाँ पे है कितना x² है
ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं प्लस 3x² से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3x² में अगर इससे हम गुना करते हैं तो कितना आएगा 3x के पावर 4 और प्लस 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 हो जाएगा और 3x में करेंगे तो 9x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस 9x³ और फिर यहाँ प्लस 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 और 3 में 1 से तो 3x² आ जाएगा यानी प्लस 3x²। अब इसको घटाइए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 में 5 गया तो कितना 4 यानी कि -4x³। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी कि -10x²। अब कितना है बाद में 2x + 2। अब देखिए अब लाना कितना है आपको, अब लाना है -4x³ लाना है। ठीक है, तो इसमें गुना कितना से करना पड़ेगा -4x से, क्योंकि x² तो पहले से है ही। तो अगर -4x से करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा -4x³ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस है ना, और 3x में करेंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 12x² यानी -12x²। ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 में करेंगे तो 4x आ जाएगा यानी कि -4x। तो ये भी देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x² और प्लस 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 यानी 4 और 2 6x + 2। ठीक है, तो आप कितना लाना है, अब लाना है आपको 2x² लाना है। यहाँ पे x² तो पहले से है ही, तो यहाँ पे +2 से गुना कर दीजिए। तो +2 से करेंगे तो 2x² आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस 1 में 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा यानी कि सब कट गया, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस यानी शेषफल कितना आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो कह सकते हैं ना कि हाँ पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका जो दूसरा में 3 क्वेश्चन है तो 2 को बना दिए। आप एक अपने से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, इसको आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका इनमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x के पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें आपको मतलब अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य का आपको दिया हुआ है, यानी कि 2 शून्य। देखिए इसके माथे पे कितना है 4 यानी कि 4 शून्य निकलेगा, तो 2 शून्य का आपको दिया है बहुपद का, तो 2 शून्य का आपको ज्ञात करना है। यानी कि मान लीजिए अल्फा बीटा दिया है, अल्फा बराबर दे दिया आपको √5/3 और बीटा का मान दे दिया आपको -√5/3। तो आपको ज्ञात क्या करना है 2 अन्य शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, है ना, √5 + 3 और -√5/3। ठीक है, तो हो जाएगा कितना √5/3 प्लस माइनस माइनस √5/3 यानी कट गया कितना, यानी कि 0। ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा √5/3 इंटू -√5/3। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुना करेंगे तो आ जाएगा -√25/9 यानी कि -5/3। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का ही मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का ही मान पता है, तो लिख देंगे। इसलिए चूँकि द्विघात बहुपद निकालेंगे तब तो एक और बहुपद आएगा और उस बहुपद से इसको भाग देंगे, है ना। तो इसका क्या जाएगा लगभग आपका मतलब भागफल आएगा, और भागफल से हम लोग मतलब जो बहुपद आएगा उससे हम 2 शून्य और ज्ञात करेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 0, तो 0 रख देंगे इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -5/3। ठीक है, तो आ गया कितना x² 0 इंटू समथिंग 0, है ना, प्लस माइनस -5/3। तो आपको इससे भाग देना है बटा में। तो देखिए आप अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 से अगर इसको हम गुना करते थे x² - 5/3 तो करेंगे तो कितना 3x² माइनस कितना आ जाएगा 5। तो अब देखिए अब आ गया क्या, द्विघात बहुपद आया आपको कितना 3x² - 5। तो इसको पहले भागा दे देंगे किस में, जो बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए
3x² माइनस 5 भागा दें किसमें 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो आपको लाना है 3x के पावर 4 और यहाँ पे 3x² है, तो अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं x² से तो देखिए x² में गुना होगा तो 3x के पावर 4 आ जाएगा, है ना, और प्लस माइनस माइनस 5 में गुना करेंगे तो माइनस 5x² तो माइनस 5x²। x² को x² के सामने लिखे हैं तो ये माइनस सही क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, बचा यहाँ कितना 6x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 3x² हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 10x माइनस 5। तो अब देखिए अब कितना से गुना करना है, आपको लाना है 6x³, यहाँ पे है 3x², यहाँ पे गुना करेंगे प्लस 2x से, तो प्लस 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x³ प्लस माइनस माइनस कितना 5 दूनी 10x यानी कि माइनस 10x। तो हो गया कितना आपका, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, यानी बचा कितना 3x² माइनस 5। तो अब अगर हम 1 से गुना करते हैं, चूँकि देखिए यहाँ पे भी 3x² माइनस 5 है और लाना भी उतना ही है, ठीक है, तो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आ जाएगा हूबहू जो है वहाँ, ठीक है, तो भी माइनस है ही प्लस है, कट गया, नहीं कितना आ गया 0। तो भागफल देखिए इसका आया कितना x² प्लस 2x प्लस 1। अब अगर हम इसका खंड करते हैं तो 2 शून्य क्या जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद देखिए तो आपको आ गया कितना x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, बराबर 0। तो इसको अगर हम खंड करते हैं देखिए, यानी कि 1 को तोड़िए तो x² प्लस 2x को तोड़ेंगे तो x प्लस x हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका कितना x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये दोनों में से कितना कॉमन है, तो x है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन है तो प्लस 1, यानी कि इसमें क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा बराबर 0, यानी कि आ जाएगा देखिए दोनों अंदर वाले के लिए 1 और बाहर वाले एक साथ x प्लस 1 बराबर में 0। तो यदि एक बार लेके चलिए, यदि x प्लस 1 बराबर 0 लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा x बराबर माइनस 1, तथा x प्लस 1 बराबर फिर 0 लेके चलते हैं तो x बराबर माइनस 1, यानी कि इसका 2 अन्य शून्य कितना आ गया -1 और माइनस, यानी कि शून्य के बराबर, ठीक है, कितना -1 और -1, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें आपका चौथा नंबर मतलब सॉरी तीसरा नंबर मतलब 3 नंबर तक क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। इससे आगे आपको मतलब एक क्वेश्चन और बच रहा है, 2 क्वेश्चन, चौथा और 5वां, ठीक है। तो इसको आपको अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और है ना, मतलब जो दिक्कत होता है बता सकते हैं, ठीक है।